हिंदुत्व व हिंदुओं के हित की लड़ाई लड़ रही है हिंदू जागरण मंच जैसी गैर राजनीतिक संस्थाएं। इस बीच देखा गया बैरकपुर के हिंदू जागरण मंच के सहसभापति हंसराज सिंह को कई बार प्रशासन के कोप भाजन का पात्र बनते हुए। आज हम इस विषय पर बात करेंगे हाल ही में जेल से छूटकर आए हंसराज सिंह से। देखिए हमारा एक भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू, भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंदू जागरण मंच के बैरकपुर जिला के सहसभापति हंसराज सिंह जी। लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जो है हिंदुत्व के लिए है और इस लड़ाई में काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी बार देखा गया है उन्हें प्रशासन के साथ दो दो हाथ उनका होते हुए। आइए बात करते हैं सीधे हंसराज सिंह जी से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 घंटे में। खड़ा जो पीछे हुआ जी अभी हाल ही में देखा गया था एक घटनाक्रम के बाद आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होते हुए, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं वही बोलना चाहूँगा, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा पॉलिटिकल मने षड्यंत्र चल रहा है कि हमको खुद पता नहीं है कि हमको किस कारण से अरेस्ट किया गया। हुगली जिला के तेलनीपाड़ा इलाके में कोई सांप्रदायिक तनाव हुआ था और हम उत्तर 24 परगना के नईहट्टी थाना क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ से हमको 14 तारीख के रात्रि 12 बजे तरीफा आउटपोस्ट के ओसी आकर के उठा करके ले गए। बड़ा बाबू नईहट्टी, बड़ा बाबू आपसे बात करेंगे। हम गए, उफाड़ी के पास उतर गए, गाड़ी से रोड पे ही उतर गए और हमको नईहट्टी भेज दिया। नईहट्टी गए, वहाँ पे कोई वो बड़ा बाबू हमसे बात नहीं किए। सुबह करीब 3 बजे के समय से भदेश्वर थाना का गाड़ी आया और हमको उठा करके भदेश्वर ले गया। यहाँ के प्रशासन से यही जानना चाहते हैं कि हंसराज सिंह का क्या गलती था। हंसराज सिंह का गलती यही है कि हिंदुत्व के बारे में बोलना, हिंदू होना। इस बंगाल में हिंदुओं के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, उसके प्रतिवाद में कोई प्रोटेस्ट करना, प्रशासन से सहयोग मांगना, अगर ये गलती है तो हम लोग इस जन्म में क्या अगले 1000 जन्म लेकर के भी हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो अचानक इस तरीके से जो कार्रवाई हुआ तो कितने दिन तक जेल में थे आप? हम 53 दिन करीबन जेल में थे। हमारे साथ मानसिक रूप से बहुत सारा टॉर्चर, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। यहाँ से उठा करके हमको 14 तारीख को अरेस्ट किया गया, 16 तारीख को न्यायालय में पेश किया गया। 5 दिन हमको फिर पीसी रिमांड में लिया गया और आंख बांध बांध करके 10 से 15 लोगों का घेरा बना करके हमसे बेतुक की बातें, जिससे कि मेरा कोई संबंध नहीं है, उस तरह के बातों को हमसे पूछा जा रहा था। ड्रोन कैमरा में आपका तस्वीर आया है। हम बोले कि अगर ड्रोन कैमरा में मेरा तस्वीर आया होगा तो हम जा करके जज के सामने खुद बोले, हमको फांसी पे चढ़ा दिया। उसके बाद बोला गया कि आप नहीं आए हैं, आप वो आदमी भेजे हैं वहाँ से, आप बम मशीन सप्लाई किए हैं वहाँ से। हम बोले कि इतने बड़े हम तिस्मार खां नहीं है कि हम बम मशीन और आदमी। इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान अगर कोई जा रहा है तो आपकी कमी है, साफ दिखाई दे रहा है। संगठन के कार्यक्रम में हम बहुत सारे जगह गए हैं, लेकिन हुगली जिला में हम बंडील स्टेशन छोड़ करके कहीं नहीं गए थे। वहाँ पे जगदात्री पूजा एक तो महत्वपूर्ण पूजा है, उसको भी देखने के लिए हम कभी नहीं गए थे। यानी कि जिस जुर्म को आपने किया ही नहीं उसी जुर्म का सजा मिल गया? उसी जुर्म का सजा हमको मिला।
2016 में भी हमको एक सांप्रदायिक तनाव हुआ था हाजीनगर में। उसमें भी एडीसीपी सर जो शैकत घोष थे, उनसे हम फोन से बात कर रहे थे। उस समय हमको यहाँ से अरेस्ट कर लिया गया, पानी के पास से, गलत तरीके से। उस समय भी हमको अरेस्ट किया गया, इस समय भी अरेस्ट किया गया। जेल जाकर के हम अनुभव किए कि बंगाल में जो लोगों को फंसाने का जो तरीका है प्रशासन और सरकार का, बहुत गलत है। क्या कारण है लगता है आपको उसका? जो पूछताछ की जा रही थी, एक ही कारण दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे कोई भी हिंदूवादी लोगों को नहीं रहने दिया जाएगा। हमको बोला गया कि आपका जीवन हम तबाह कर देंगे, आप बंगाल छोड़ करके चले जाइए। यहाँ से बंगाल में रहिएगा तो महीना में 15 दिन आपको जेल में ही रहना होगा। जैसे कि यहाँ पे परंपरा बना हुआ है, को अगर कभी समय मिले, अगर ऐसा कोई व्यवस्था हो तो जेल में जाकर के इंटरव्यू लीजिए कैदियों का। हम ये चाहते हैं कि जो जिस तरीके का अपराध किया है उसको उस अपराध का सजा मिलना चाहिए, लेकिन किसी को भी गलत तरीके से नहीं फंसाना चाहिए। उसके पीछे भी परिवार है, बाल बच्चा है, उसका संसार है। जादू का छड़ी कौन सा है कि आप किसी को अरेस्ट करते हैं गांजा बन जाता है। एक तो कौन सा लिक्विड केस आया है, लिक्विड केस बन जा रहा है। हमारे जैसे व्यक्ति को बोला जाएगा आपको लिक्विड केस दे देंगे, 2 साल 5 साल 4 साल आपका जीवन तबाह कर देंगे। तो जीवन तबाह कर दीजिए। हिंदुत्व और इस देश और पश्चिम बंगाल के लिए हम लोग हजारों जन्म लेकर के शहादत देने के लिए तैयार। हम लोग भागेंगे नहीं, पश्चिम बंगाल से भागेंगे नहीं। जो पश्चिम बंगाल को तोड़ना चाहेगा, जो इस देश को तोड़ना चाहेगा, उस तरीके के लोगों को हम लोग भगाएंगे। यहाँ से हम लोग भागने वाले नहीं हैं। एक गैंग काम कर रहा है जो सीधे कहते हैं कि आप बंगाल में क्या कर रहे हो, बंगाल में आपका क्या है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? पर ऐसा प्रशासन का भी सोच है। हम हिंदी भाषी स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल के लोग कितना सम्मान देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान है, इस बंगाल के लिए कितना बड़ा योगदान है। आज अगर हम यहाँ पे हम लोग आपके साथ बैठ करके यहाँ पे बात कर रहे हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। कश्मीर अगर हम लोगों का आज अपना है तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के थे? इस पश्चिम बंगाल के थे। पश्चिम बंगाल के लोग भूल गए, लेकिन हिंदी भाषी जो ही हिंदी भाषी थे, उस सभी हिंदी भाषियों के अंदर दिल में बैठे हुए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो हिंदी भाषी कहीं ना कहीं अपने देश के साथ साथ इस बंगाल का सम्मान करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर उन लोगों से द्वेष है। ये विभेद बंगाली और हिंदी भाषी में विभेद लगा करके, तोड़ करके और रणनीति के तहत क्या बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पे प्रश्रय दिया जाएगा, घुसपैठियों को प्रश्रय दिया जाएगा। रोहिंग्या अपना है, लेकिन हिंदी भाषी बिहार यूपी के लोग बाहरी हैं। ये सब रणनीति के तहत जो है ये सब किया जा रहा है कि हिंदी भाषी को हटा कर पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश, एक तो देश ये तो काटने का रणनीति चल रहा है, देश से काट दिया जाए। ये सब जितना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ एकदम गलत हो रहा है। ये किसी पे पश्चिम बंगाल में जहाँ पे कि सीबीआई को अरेस्ट किया जा सकता है, एक राज्यपाल जो कि हमारे राष्ट्रपति का विंग्स है, उनके बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज हिंदी भाषियों का देन है कि बंगाली लोगों के अंदर स्वाभिमान जागा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले इस बंगाल में भी बंगाली लोग तैयार हुए हैं और वैसे वैसे गर्गो चटर्जी को जवाब देने का काम कर रहे हैं। क्या चाहेंगे, किस पार्टी की तरफ आप लोगों का झुकाव रहेगा? अपना झुकाव पश्चिम बंगाल के हित में होगा,
किसी पार्टी को टारगेट रख करके अपना कोई झुकाव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का हित किस पार्टी को वोट देने से है, प्रशासन से लेकर के क्रिमिनल तक, डॉक्टर से लेकर के फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों तक, इन सारे लोगों के अंदर दिमाग में ये बात आ गया है कि पश्चिम बंगाल का हित किस चीज में है। आज तिलक की करो तैयारी।